महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद अब कांग्रेस के तमाम नेता अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर एक बार फिर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक ऐसा ही बयान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का देखने को मिला, जहां पर वो कहते हुए ये नजर आ रही हैं, जहां पर शक जताते हुए नजर आ रही हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, यहां पर कांग्रेस को हार देखनी पड़ी। एक बार फिर उनकी ओर से शक जाहिर किया गया है ईवीएम पर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हुए नजर आए कि एक बार चुनाव बैलेट पेपर के जरिए तो करवा कर देखे। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ने भाजपा पर भी निशाना साधा है। विपक्ष पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा ने जो प्रदेश की संपदा है उसे लुटाने का काम किया, लेकिन वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है वो इसे लूटने नहीं देगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान, यानी कि भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान जितने भी भवनों के काम आधे अधूरे छोड़े हुए थे, जिनका शिलान्यास किया हुआ था, उद्घाटन किया हुआ था, लेकिन भवनों का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, उन भवनों के लिए अब प्रदेश की जो वर्तमान की सरकार है अपने बजट से प्रावधान लेकर आ रही है और उन भवनों का काम पूरी तरीके से अब करवाएगी, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन अब जो प्रदेश की वर्तमान की सरकार है उनकी ओर से किया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने जुबानी हमले बोलते हुए कहा और क्या कुछ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर हार का क्या उन्होंने वजह बताई, सुनिए। देखिए, हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भी बीजेपी के द्वारा अधूरे कार्य छोड़े गए थे उसमें तुरंत प्रभाव से उन कार्यों को पूरा किया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है। सर, आपने तो अब हम जो इनके अधूरे कार्य हैं उनको पूरा कर रहे हैं। ये तो फटाफट इन्होंने क्या किया कि शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, आधी अधूरी बिल्डिंगें रख दी। हम उसको पहले बजट में एलोकेट करके उनको पूरा कर रहे हैं और नई बिल्डिंगों का शिलान्यास हम 30% पैसा डिपॉजिट होने के बाद कर रहे हैं। सर, आपने बड़ी बात अपने संबोधन में कही कि जो सामर्थ्य है उनको, कि जो सामर्थ्य है, जो देने के काबिल है और जो देना चाहता है वो अपनी मर्जी से भी उनको छोड़ना चाहिए। तो ये अच्छी बात है ना। अगर मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और उनके अधिकारी जो छोड़ना चाहते हैं सब छोड़ेंगे, तो उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों ने तो पहले ही कह दिया, तो अपने आप से भी समाज को कुछ देना होगा। सर, 2 साल का जश्न, देखिए 2 साल के जश्न तो नहीं है, 2 साल का हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और कार्यकाल पूरा होने पर 2 साल में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने में सक्षम हुए हैं। 2 साल में हमने कई विभागों में व्यवस्था परिवर्तन किया है और कई बार कहा है हमने कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए फैसले लेते हैं, हम फैसलों से नहीं घबराएंगे क्योंकि फैसले हिमाचल के हित में, व्यक्तिगत हित में नहीं है। पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने व्यक्तिगत और पार्टी हित में जब फैसले लेकर प्रदेश की संपदा को लुटाने का कार्य किया, हमारी सरकार उस प्रदेश की संपदा को लुटने ना देगी, ना लुटाने देगी, बल्कि उसको संपदा को अपने पास लाकर आम किसान, जनता और महिलाओं के सम्मान के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए खर्च करें। सर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये इन प्रोटेस्ट है क्या? नहीं, ऐसा होता है कि जब सरकार 64 करोड़ रुपया जब उसका आर्बिट्रेशन और सिंगल बेंच ने फैसला किया है, उसके पास एक नियम है जिसमें जिसने पैसे लेने होते हैं वो बोलता है कि आप किस प्रॉपर्टी का वो करेंगे। उस नियम के तहत उसमें आगे बात करते हैं और उसकी अपील तब सुनी जाती है जब उसके पैसे जमा होते हैं। तो उसमें पैसे जमा करने में थोड़ी सी देरी हुई, मैंने उसकी भी जानकारी प्राप्त की है। ऐसे ही एक देखो राजस्थान गवर्नमेंट है, उनका बीकानेर हाउस करने के लिए कुड़क कर दिया गया। तो ये व्यवस्था ऐसी है, तो इसमें कोई ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और सब लोग जो वकील होते हैं वो भी जानते हैं कि ये एक व्यवस्था है, क्योंकि जब हमने अदानी के 280 करोड़ रुपए जमा किए थे उस समय भी हमारे खिलाफ फैसला आ गया था, हमने उसको भी जीता है और इसको भी हम जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है कि इनको दे दिया जाए, वो हमारी सरकार नहीं करने वाली। आखिर में सर, महाराष्ट्र देखो लोकतंत्र में ये सब चलता है। भारतीय जनता पार्टी 2 MP हुआ करते थे, उसके बाद चलता है। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले उन्होंने बंद कर दी,
तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं। शक शुबा दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। धन्यवाद।